हरे कृष्णा। सेनापति धृष्टद्युम्न ने जब देखा कि युद्ध अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है और यही उपयुक्त अवसर है, ऐसा कहते हुए सदा शीघ्रता करने वाले पांडवों को और भी जल्दी करने के लिए प्रेरित किया। तदंतर अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले पांडव सेनापति की आज्ञा का पालन करने के लिए वहां द्रोणाचार्य के रथ पर प्रहार करते हुए उसी प्रकार टूट पड़े जैसे बहुत से हंस किसी सरोवर पर सब ओर से उड़कर आते हैं। उस समय दुर्गश वीर द्रोणाचार्य के रथ के समीप सब और यही भयानक आवाज़ आ रही थी, दौड़ो, पकड़ो, निर्भय होकर शत्रुओं को काट डालो। तब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, राजा जयद्रथ, अवंती के राजकुमार विंदनुविंद और राजा शल्य ने मिलकर इन आक्रमणकारियों को रोका। वे पांडवों सहित पांचाल वीर आर्य धर्म के अनुसार विजय के लिए प्रयत्नशील थे। उन्हें रोकना या पराजित करना बहुत कठिन था। वे बाणों से पीड़ित होने पर भी द्रोणाचार्य को छोड़ न सके। यह देखकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य ने सैकड़ों बाणों की वर्षा करके चेदी पांचाल पांडव योद्धाओं का महान संहार आरंभ किया। उनके धनुष की प्रत्यंचा का गंभीर घोष संपूर्ण दिशाओं में सुनाई देता था। वह वज्र की गर्जना के समान घोर शब्द बहुसंख्यक मनुष्यों को भयभीत कर रहा था। इसी समय अर्जुन बहुत से संक्षिप्तकों पर विजय प्राप्त करके उस स्थान पर आए जहां द्रोणाचार्य पांडव सैनिकों का मर्दन कर रहे थे। संक्षिप्तक योद्धा महान सरोवरों के समान थे। बाणों के समूह ही उनके जल प्रवाह थे। अर्जुन संक्षिप्तकों का वध करके उस महान सरोवर के पार होकर वहां आते दिखाई दिए। सूर्य के समान तेजस्वी और यशस्वी अर्जुन के चिन्ह स्वरूप वानर ध्वज को हमने दूर से ही देखा, जो अपने दिव्य तेज से उद्भासित हो रहा था। ये पांडुवंश के प्रलयकालीन सूर्य अपनी अस्त्रमय किरणों से उन संक्षिप्त रूपी समुद्र को सोखकर कौरव सैनिकों को भी संतप्त करने लगे। जैसे प्रलय काल में प्रकट हुई अग्नि संपूर्ण भूतों को दग्ध कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्रों से तेज से समस्त कौरव सैनिकों को जलाना आरंभ कर दिया। कोई आर्तनाद करने लगा, कोई नष्ट हो गए, कोई अर्जुन के बाणों से मारे जाकर प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन योद्धाओं में से जो रथ से कूद पड़े थे या धरती पर गिर रहे थे अथवा युद्ध से विमुख होकर भागे जा रहे थे, उन सबको एक वीर सैनिक के लिए निश्चित नियम का निरंतर स्मरण करते हुए अर्जुन ने नहीं मारा। कौरव सैनिकों के रथ टूट टूट कर बिखर गए, उनकी विचित्र अवस्था हो गई। वे प्रायः युद्ध से विमुख हो गए और हाँ कर्ण पुकारने लगे। तब अतिरथ पुत्र कर्ण ने उन शरणार्थी सैनिकों की करुण पुकार सुनकर डरो मत, इस प्रकार उन्हें आश्वासन देकर अर्जुन का सामना करने के लिए प्रस्थान किया। उस समय अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ, भरतवंशियों में श्रेष्ठ महारथी, संपूर्ण भारतीय सेना का हर्ष बढ़ाने वाले कर्ण ने आग्नेयास्त्र को प्रकट किया। प्रज्वलित बाण समूह तथा देदीप्यमान धनुष धारण करने वाले कर्ण के उन बाण समूहों को अर्जुन ने अपने बाणों के समुदाय के द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया। उसी प्रकार अधिरथ कुमार कर्ण ने भी प्रज्वलित तेज वाले अर्जुन के बाणों का भी अनेक प्रकार के अपने अस्त्रों के द्वारा उसका निवारण कर दिया। इसी समय धृष्टद्युम्न, भीम और महारथी सात्विकी ने भी कर्ण के पास पहुंचकर उसे 3-3 बाणों से घायल कर दिया। तब राधानंदन कर्ण ने अपने बाणों की वर्षा द्वारा अर्जुन के बाणों का निवारण करके अपने 3 बाणों द्वारा धृष्टद्युम्न आदि 3 वीरों के धनुषों को भी काट दिया। अपने धनुष कट जाने पर विषहीन भुजंग के समान उन शूरवीरों ने रथ शक्तियों को ऊपर उठाकर सिंहों के समान भयंकर गर्जना की। उनके हाथों से छूटी हुई वे अत्यंत वेगशालिनी सर्पाकार शक्तियां अपनी प्रभा से प्रकाशित हुई कर्ण की ओर चली, परंतु बलवान कर्ण ने सीधे जाने वाले 3-3 बाण समूहों द्वारा उन शक्तियों के टुकड़े टुकड़े करने पर अर्जुन पर बाणों की वर्षा करते हुए सिंहनाद किया। अर्जुन ने भी राधानंदन कर्ण को 7 शीघ्रगामी बाणों द्वारा बींधकर अपने पैने बाणों से उसके छोटे भाई को मार डाला। तत्पश्चात सीधे जाने वाले सैनिकों को शत्रुंजय का संहार करने के लिए भल्ल द्वारा रथ पर बैठे हुए विराट का मस्तक तत्काल काट डाला।
इस प्रकार धृष्ट पुत्रों के देखते हुए एकमात्र अर्जुन ने युद्ध के मुहाने पर सूत पुत्र कर्ण के 3 भाइयों का एक साथ वध कर डाला। तदंतर भीमसेन ने गरुड़ की भांति अपने रथ से उछलकर उत्तम खड्ग वाले कर्ण पक्ष के 15 योद्धाओं को मार डाला। फिर उन्होंने अपने रथ पर बैठकर दूसरे धनुष को हाथ में लिया और 10 बाणों द्वारा कर्ण को, 5 बाणों से उसके सारथी और घोड़ों को भी घायल कर दिया। धृष्टद्युम्न ने भी श्रेष्ठ खड्ग और चमकीली ढाल लेकर चंद्रवर्मा और निषदराज बृहदस्त्र का काम तमाम कर दिया। तदंतर पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने अपने रथ पर बैठकर दूसरा धनुष ले रणक्षेत्र में गर्जना करते हुए 73 बाणों द्वारा कर्ण को बींध डाला। तत्पश्चात चंद्रमा के समान कांतिमान सात्विकी ने भी दूसरे धनुष को हाथ में लेकर सूत पुत्र कर्ण को 64 बाणों से घायल करके उसके सिंह के समान उन्होंने उसके सामने गर्जना की। इसके पश्चात उन्होंने अच्छी तरह से छोड़े हुए 2 भल्लों द्वारा कर्ण के धनुष को काटकर पुनः 3 बाणों द्वारा कर्ण की दोनों भुजाओं और छाती में भी चोट पहुंचाई। उस समय महाराज आपकी सेना के अन्य पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथी और गजारोही योद्धा सात्विकी से संत्रस्त होकर कर्ण के पीछे जाकर छुप गए। उधर धृष्टद्युम्न, भीमसेन, अभिमन्यु, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने रणक्षेत्र में सात्विकी का संरक्षण आरंभ किया। महाराज इस प्रकार आपके और शत्रु पक्ष के संपूर्ण धनुर्धरों के विनाश के लिए प्राणों की परवाह न करके अत्यंत भयंकर युद्ध चलता रहा। पैदल रथ, घोड़े, हाथी, पैदल हाथियों के साथ हाथी, घोड़ों के साथ घोड़े सभी एक दूसरे के साथ भिड़ गए। घोड़ों से घोड़े, हाथियों से हाथी जब जूझते दिखाई देते थे तो वह दृश्य बहुत भयंकर जान पड़ता था। इस प्रकार उन निर्भीक सैनिकों का महान शक्तिशाली विपक्षी योद्धाओं के साथ घमासान युद्ध चलता रहा, जो कच्चा मांस खाने वाले पशु पक्षियों तथा पिशाचों के हर्ष की में वृद्धि करने वाला तथा यमराज के राष्ट्र की वृद्धि करवाने वाला था। रथियों ने हाथियों को, गजराजों ने बड़े बड़े घोड़ों को, घुड़सवारों ने पैदलों को और शेष रथियों ने घुड़सवारों को धाराशायी कर दिया। उनकी जीवा, दांत, नेत्र ये सब बाहर निकल आए। कवच और आभूषण आदि के टुकड़े हो गए। ऐसी अवस्था में सब योद्धा पृथ्वी पर गिरकर नष्ट हो गए। शत्रुओं के पास बहुत से साधन थे, बहुत से भयंकर दृश्य उन्हें देखने को प्राप्त हो रहे थे। कितने ही योद्धा हाथियों, घोड़ों के पैरों से आहत होकर धरती पर गिर पड़ते थे और शक्त विषप्त हो जाते थे। वहाँ वह भयंकर जनसंहार हिंसक जंतुओं, पक्षियों तथा राक्षसों को आनंद प्रदान करने वाला था। उसमें कुपित हुए महाबली शूरवीर एक दूसरे को मारते हुए बलपूर्वक विचरण कर रहे थे। महाराज, दोनों ओर की सेनाएं अत्यंत मोह होने के कारण, आहत होने के कारण खून से लथपथ होकर एक दूसरे की ओर देख रही थी। इतने में ही सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। फिर तो दोनों ने ही धीरे धीरे अपने अपने शिविरों को लौट चले। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संक्षिप्त वध पर्व में 12वें अध्याय के युद्ध में सेना के द्वारा युद्ध में विरत हो अपने शिविर को प्रस्थान करना का वाला 32वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, महाराज, जब अमित तेजस्वी अर्जुन ने पहले ही हम सब लोगों को भगा दिया, द्रोणाचार्य का संकल्प व्यर्थ हो गया तथा राजा युधिष्ठिर सर्वथा सुरक्षित रह गए, तब आपके समस्त सैनिक द्रोणाचार्य की सम्मति से युद्ध बंद करके भय से अत्यंत उद्विग्न हो 10 दिशाओं की ओर देखते हुए अपने शिविर की ओर चल दिए। वे सब के सब युद्ध में पराजित होकर धूल में भर गए थे। उनके कवच छिन्न भिन्न हो गए थे तथा कभी न चूकने वाले अर्जुन के बाणों से विदीर्ण होकर वे रण क्षेत्र में अत्यंत उपहास के पात्र बन गए थे। समस्त प्राणी अर्जुन के असंख्य गुणों की प्रशंसा तथा उसके प्रति भगवान श्री कृष्ण के सौहार्द का बखान कर रहे थे। उस समय आपके महारथी गण कलंकित से हो रहे थे। वे ध्यानस्थ से होकर मूक हो गए थे। तदंतर प्रातःकाल दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर कुछ कहने को उद्यत हुआ। शत्रुओं के अभ्युदय से वह मन ही मन बहुत दुखी हो गया था। द्रोणाचार्य के प्रति उसके हृदय में प्रेम था।
उसने अपने शौर्य पर अभिमान भी था। अतः अत्यंत कुपित होकर बातचीत में कुशल राजा दुर्योधन ने समस्त योद्धाओं के सुनते हुए इस प्रकार कहा, द्विश्रेष्ठ, निश्चय ही हम लोग आपकी दृष्टि में शत्रु वर्ग के अंतर्गत हैं। यही कारण है कि आज आपके निकट आने पर राजा युधिष्ठिर को आप पकड़ नहीं पाए। रण क्षेत्र में कोई शत्रु आपके नेत्रों के समक्ष आ जाए, उसे आप पकड़ना चाहें तो संपूर्ण देवताओं के साथ सारे पांडव उसकी रक्षा क्यों ना कर रहे हों, निश्चय ही वह आपसे छूटकर नहीं जा सकता। आपने प्रसन्न होकर पहले जो मुझे वर दिया, फिर उसे उलट दिया, परंतु श्रेष्ठ पुरुष किसी भी प्रकार से अपने भक्त की आशा को भंग नहीं करते हैं। दुर्योधन के ऐसा कहने पर द्रोणाचार्य को तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। वे दुखी होकर राजा से इस प्रकार बोले, राजन, तुमको मुझ पर इस प्रकार प्रतिज्ञा भंग करने वाला नहीं समझना चाहिए। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम्हारा प्रिय करने की चेष्टा की है, परंतु एक बात याद रखो, किरीटधारी अर्जुन रण क्षेत्र में जिसकी रक्षा कर रहे हों, उसे देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस संपूर्ण लोक मिलकर भी नहीं जीत सकते। जहाँ जगत श्रेष्ठा भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन सेना नायक हों, वहाँ भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी पुरुष का बल काम कर सकता है क्या? तात, आज मैं एक सच्ची बात कहता हूँ, वह कभी झूठी नहीं हो सकती। आज मैं पांडव पक्ष के किसी श्रेष्ठ महारथी को अवश्य मार गिराऊंगा। राजन, आज उस व्यू का निर्माण करूंगा जिसे देवता भी नहीं तोड़ सकते, परंतु किसी उपाय से अर्जुन को यहाँ से दूर हटा दो। युद्ध के संबंध में कोई ऐसी बात नहीं है जो अर्जुन के लिए अज्ञात अथवा असाध्य हो। उन्होंने इधर उधर से युद्ध विषयक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। द्रोणाचार्य के ऐसा कहने पर पुनः संक्षिप्तक गणों ने दक्षिण दिशा में जाकर अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। वहाँ अर्जुन का शत्रुओं के साथ ऐसा घोर संग्राम हुआ जैसा दूसरा ना तो कभी देखा गया था, ना कभी सुना गया था। उस समय वहाँ द्रोणाचार्य ने जिस व्यू का निर्माण किया, वह मध्याह्न काल में विचरते हुए सूर्य की भांति शत्रुओं को संताप सा देता सुशोभित हो रहा था। यद्यपि उस चक्रव्यूह का भेदन करना अत्यंत दुष्कर कार्य था, तो भी वीर अभिमन्यु ने अपने ताऊ युधिष्ठिर की आज्ञा से उस व्यू का बारंबार भेदन किया। अभिमन्यु ने वह दुष्कर कर्म करके सहस्त्रों वीरों का वध किया और अंत में 6 वीरों के साथ अकेला ही उलझकर दुशासन पुत्र के हाथ से मारा गया। भोपाल, शत्रुओं को संताप देने वाला सुभद्रा कुमार ने जब प्राण त्याग दिए, उस समय हम लोगों को बड़ा हर्ष हुआ और पांडव शोक से व्याकुल हो गए। राजन, सुभद्रा कुमार के मारे जाने पर हम लोगों ने युद्ध बंद कर दिया। धृतराष्ट्र बोले, संजय, पुरुष से अर्जुन का वह पुत्र अभी युवावस्था में भी नहीं पहुंचा था, उसे युद्ध में मारा गया सुनकर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। धर्मशास्त्र के निर्माताओं ने ये क्षत्रिय धर्म में अत्यंत कठोर बनाया है, जिसमें स्थित होकर राज्य के लोभी शूर वीरों ने एक बालक पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया। संजय, वह अत्यंत प्रसन्न कर रहने वाला बालक जब निर्भय सा होकर युद्ध में विचर रहा था, उस समय अस्त्र विद्या के पारंगत बहुसंख्यक शूरवीरों ने उसका वध कैसे कर दिया, ये मुझे बताओ। संजय, अमित तेजस्वी सुभद्रा कुमार ने युद्ध के मैदान में रथियों की सेना को विदीर्ण करने की इच्छा से जिस प्रकार युद्ध का खेल किया था, वह भी मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, आप जो मुझसे सुभद्रा कुमार के मारे जाने का वृतांत पूछ रहे हैं, वह सब मैं आपको बताता हूँ। आप एकाग्रचित होकर सुनिए। आपकी सेना के व्यू का भेदन करने की इच्छा से अभिमन्यु ने जिस प्रकार क्रीड़ा की थी और उस प्रलयंकर संग्राम में जैसे जैसे दुर्जय वीरों के भी पांव उखाड़ दिए थे, वह सुनिए। जैसे प्रचुर लता, गुल्म, घास पात, वृक्षों से भरे वन में दावानल से घिरे हुए वनवासियों को भयानक भय का सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार अभिमन्यु से आपके सैनिकों को अत्यंत भय प्राप्त हुआ था। इस प्रकार श्री द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में अभिमन्यु वध का संक्षेप वर्णन विषयक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण सहित 5 पांडव देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं। वे समरभूमि में अत्यंत भयंकर कर्म करने वाले हैं।
सत्वगुण, कर्म, कुल, वृद्धि, कीर्ति, यश और श्री के द्वारा युधिष्ठिर के समान पुरुष दूसरा कोई ना तो हुआ है और ना होने वाला है। कहते हैं राजा युधिष्ठिर सत्य, धर्म परायण और जितेंद्रिय होने के साथ ही ब्राह्मण पूजन आदि सद्गुणों के द्वारा सदा स्वर्गलोक को प्राप्त हैं। राजन, प्रलय काल में यमराज, पराक्रमी परशुराम और रथ पर बैठे हुए भीमसेन ये तीनों एक समान कहे जाते हैं। रणभूमि में प्रतिज्ञा पूर्वक कर्म करने में कुशल गांडीवधारी कुंती कुमार अर्जुन के लिए तो इस पृथ्वी पर कोई योग्य उपमा ही नहीं मिलती है। बड़े भाई के प्रति अनन्य भक्ति, अपने पराक्रम को प्रकाशित न करना, विनयशीलता, इंद्रिय संयम, उपमा रहित रूप और शौर्य, ये नकुल में 6 गुणों को मिश्रित निवास कहा जाता है। वेदाध्ययन, गंभीरता, मधुरता, सत्य, रूप, पराक्रम की दृष्टि में वीर सहदेव सदा अश्वनी कुमारों के समान है, ये बात सर्वत्र प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण में जो उज्ज्वल गुण है तथा पांडवों में जो उज्ज्वल गुण विद्यमान हैं, वे समस्त गुण समुदाय अभिमन्यु में निश्चय ही एकत्र दिखाई देते थे। युधिष्ठिर के पराक्रम, श्री कृष्ण के उत्तम चरित्र एवं भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन के वीरोचित कर्मों के समान ही अभिमन्यु भी पराक्रम, चरित्र और कर्म के धनी थे। वह रूप, पराक्रम, शस्त्र ज्ञान में अर्जुन के समान तथा विनयशीलता में नकुल और सहदेव के तुल्य थे। धृतराष्ट्र ने पूछा, सूत, मैं किसी को भी पराजित न होने वाले सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के विषय में जो सुनना चाहता हूँ वह बताओ कि वह युद्ध में आखिर कैसे मारा गया। संजय ने कहा, महाराज स्थिर हो जाइए। जिसे धारण करना कठिन है उस शोक को अपने हृदय में रोके रखिए। मैं आपसे बंधु बांधवों के महान विनाश का वर्णन करूँगा, आप उसे सुनिए। राजन, द्रोण ने जिस चक्रव्यूह का निर्माण किया था उसमें इंद्र के समान पराक्रम करने वाले समस्त राजाओं का समावेश कर रखा था और चारों ओर सूर्य के समान तेजस्वी राजकुमार खड़े थे। उस समय वहाँ समस्त राजकुमारों का समुदाय उपस्थित हो गया था। उन सब प्राणों के रहते युद्ध से विमुख न रहने की उन सब ने प्रतिज्ञा कर ली थी। उन सब की ध्वजाएं सुवर्णमय थी, सब ने लाल वस्त्र धारण किए थे और सबके आभूषण भी लाल थे। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।